कदाचित् कालिन्दी तटं न सङ्गीततः कदाचित् कालिन्दी कमला स्वाद मधुपा रमा शंभु ब्रह्मपति शारचीता जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावा तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावा तुम्हें। भगवान जगन्नाथ कभी कभी कालिंदी नदी के तटों पर समस्त कुंजों में संगीत वादन करते हुए और गाते हुए संगीतात्मक मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। भगवान जगन्नाथ तो पुरी में है। पुरी में यमुना कहाँ से आ गई? भगवान से अभिन्न है या सेम है? जो गौर वही कृष्ण, जो गौर जो कृष्ण वही जगन्नाथ। वे ब्रज बालाओं के कमल सदृश मुखों के अमृत रस का आस्वादन करते हुए महान हर्षोल्लास का अनुभव करते हुए एक भौरे के समान है। जगन्नाथ जी तो ऐश्वर्य में रहते हैं, वो कहाँ गोपियों की बात कर रहे हैं? हाँ, गोपी भाव में तो जगन्नाथ बने। उनके चरण कमल लक्ष्मी जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र एवं गणेश जैसे महान व्यक्तियों द्वारा पूजे जाते हैं। कृपया ब्रह्मांड के वो स्वामी मुझ पर दृष्टिगोचर हो जाएं। अपने बाएं हाथ में वे एक बांसुरी धारण किए रहते हैं और शीश पर एक मोर पंख। अपने कूलों के चारों ओर एक उत्तम सिल्क का वस्त्र और अपने नेत्रों के कोनों से वह अपने प्रिय सखाओं पर तिरछी नजरों से दृष्टिपात करते हैं। वे श्री वृंदावन में रहते हुए जो लीलाएं करते हैं उन्हें वे अत्यधिक प्रिय हैं। कृपया ब्रह्मांड के वे स्वामी मुझ पर दृष्टिगोचर हो जाएं। भुजे सव्य वेणु शिरसि चंपाती तटे सह चरी कटाक्षम विदधाते सदा श्रीमद्वृंदावन वसति लीला जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावा तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावा तुम्हें। महान समुद्र के तट पर
एक विशाल महल है। अब यमुना के वहाँ समुद्र कहाँ से आ गया? अब जगन्नाथपुरी में आ गए। ओके, तो महान समुद्र के तट पर एक विशाल महल है। द्वारका में आ गए? कहाँ आ गए जी हम? द्वारका में आ गए, जगन्नाथपुरी में आ गए। चलो आगे देखते हैं। जो स्वर्ण की कांति से चमकता है और जिसके शिखर पर एक ऊंची मंदिर की मीनार है, जो एक चमकदार नीलमणि या नीलम जैसे पर्वत के समान प्रतीत होती है। जगन्नाथपुरी में उनके अंदर वास करते हुए भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और दोनों के मध्य उनकी बहन सुभद्रा के साथ समस्त देवी आत्माओं को विभिन्न भक्ति कार्य और सेवा कार्य संपन्न करने का अवसर प्रदान करते हैं। ब्रह्मांड के स्वामी मुझे भी दृष्टिगोचर हो जाएं। मां बोधिस्थिरे रुचिरे नीलाक्षी वसंता सदांत सहज बलभद्रेणा बलिना सुभद्रा मध्यस्था सुरसेवा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावा तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावा तुम्हें। वे अहेतु की कृपा के अथाह सागर हैं और उनका सुंदर वर्ण काले गहरे वर्षा के बादलों के झुंड के समान है। वे अपनी प्रेयसी देवी लक्ष्मी द्वारा किए गए कठोर दंड या कटु आलोचना के स्नेहपूर्ण शब्द सुनकर अत्यधिक सुख का आनंद प्राप्त करते हैं। तो लक्ष्मी जी उनकी आलोचना भी करती है कभी? भगवान की आलोचना कब करती है? ओके, कहाँ चले जाते हैं? ओके, तो क्या कहती हैं वो? वापस लेके जैसा जनरली पति कहता है जब पत्नी मायके में रहने जाती है या ज़्यादा दिन रुक जाती है, तो यहाँ उल्टा होता है। उनका मुख एक दोष रहित पूर्ण खिले हुए कमल पुष्प के समान है। वे श्रेष्ठ देवी देवताओं एवं साधु संतों द्वारा पूजे जाते हैं और उनका चरित्र एवं उनके कार्यकलाप सर्वोच्च मूर्तिमान उपनिषदों द्वारा गीत के रूप में गाकर महिमान्वित किए जाते हैं। कृपया ब्रह्मांड के वो स्वामी मुझे भी दृष्टिगोचर हों। कृपा पारवारा सजल चलद श्रेणी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावा तुम्हें।
जैसे ही भगवान रथ यात्रा के समय रथ पर चढ़ते हैं और सड़क पर आगे बढ़ते हैं, वहाँ संत ब्राह्मणों की विशाल सभाओं द्वारा गाए गीतों और जोर से की गई प्रार्थनाओं का निरंतर उच्चारण चलता रहता है। उनकी स्तुति मंत्र सुनकर भगवान जगन्नाथ अनुकूल रूप से उनकी ओर झुक जाएंगे। वे दया के सागर हैं और समस्त लोगों के सच्चे मित्र हैं। ब्रह्मांड के वे स्वामी जिनका जन्म अमृत के सागर में हुआ था, अपनी संगिनी लक्ष्मी जहित कृपया मुझे दृष्टिगोचर हो जाए। कृपया मुझे दृष्टिगोचर हो जाएं। ये शब्द बड़ा सरल दिखता है, लेकिन अगर आप इसकी लाइन पढ़ेंगे कि जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, तो ये शब्द थोड़ा गहरा है। नयन के पथ से, यानी कि इस रास्ते से आप हमें प्राप्त हो। इसका मतलब ज़्यादा गहरा लगता है यदि आपको फील करेंगे। ये जगन्नाथ के स्वामी कैसे मेरे अंदर प्रवेश करें? नयनों के रास्ते से मेरे अंदर प्रवेश कर जाएं एक प्रकार से। तो ऐसे भगवान मुझे कब दृष्टिगोचर हो जाएंगे? तो ऐसे भगवान जल्दी ही दृष्टिगोचर होने वाले हैं। परम ब्रह्म पीड़ा चरणो अनंत शिरसी रसानंदी राधा पूरा लिंगन जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। रथारूढ़ो गच्छन् पथि भूदेव पटले। स्तुति प्रादुर्भावं प्रति पदमुपकर्ण्य सदया दया सिंधुर्बंधु सकल जगतां सिंधु दया। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। वे परब्रह्म परम आध्यात्मिक वास्तविकता या सत्य के शीश पर अलंकृत आभूषण हैं। उनके नेत्र नीले कमल पुष्प की कर्णिकाओं के समान हैं और वे नीलाचल मंदिर में वास करते हैं, जो एक नीलमणि पर्वत के सदृश प्रतीत होता है। उनके चरण कमल भगवान अनंत देव के शीश पर रखे हुए हैं। वे दिव्य प्रेममयी अमृत रसों की धारा से भाव विवल हैं और वे केवल श्रीमती राधा रानी के समुद्र चित्तकर्षक दिव्य रूप के आलिंगन द्वारा ही प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मांड के वे स्वामी कृपया मुझे भी दृष्टिगोचर हो जाएं।
मैं निश्चित ही राज्य प्राप्त करने के लिए प्रार्थना नहीं करता, ना ही स्वर्ण रत्न माणिक्य और धन संपत्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो आप वहाँ पे जा रहे हैं, आपके साथ कुछ नए लोग भी जा रहे हैं, उनको समझाइए कि वहाँ पर हमें क्यों नहीं जाना है। हमें राज्य के लिए नहीं जाना है, हमें सोने के लिए नहीं जाना है, ना ही सोने के लिए जाना है। तो ना तो आपको सोना दिया जाएगा, ना आपको सोने दिया जाएगा, और रत्न माणिक्य धन संपत्ति के लिए भी नहीं जा रहे हैं। जिसको सोना है आज सो जाए 1 हफ्ते के लिए। मैं एक सुशील एवं सुंदर पत्नी भी नहीं मांगता हूँ, हाँ, इसलिए भी ना कोई जा रहा हो, टटोलते रहना। जिसको पाने की सभी साधारण मनुष्य अभिलाषा करते हैं, मैं तो केवल ब्रह्मांड के उस स्वामी के लिए प्रार्थना करता हूँ जिसकी महिमा भगवान शिव द्वारा युगों युगों से गाई जा रही है। वे कृपया मुझे दृष्टिगोचर हो। और ऐसे ही शिव जी भुवनेश्वर में लिंगराज के रूप में क्या कर रहे हैं, उनकी युगों युगों से महिमा गा रहे हैं। ऐसे शिव जी की भी हम दर्शन करेंगे। नवे याचे राज्यम सकल जनकाम्यं वरमधुं सदा काले काले जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावारू में हे देवताओं के स्वामी, कृपया शीघ्र ही इस व्यर्थ निरर्थक भौतिक अस्तित्व को दूर ले जाइए। क्योंकि संसार की बात कर रहे हैं, संसार को दूर खत्म कर दीजिए। व्यर्थ निरर्थक भौतिक अस्तित्व को दूर कराइए, संसार को दूर करिए, विनाश कीजिए। भौतिक शरीर है, भौतिक चेतना है, भौतिक मेरा व्यर्थ निरर्थक भौतिक अस्तित्व, संसार को मारने को नहीं कह रहे हम। किसको कह रहे हैं? मेरे भौतिक अस्तित्व। इस शरीर को दूर ले जाइए जिसमें मैं फंसा ही जा रहा हूँ। हे यदुओं के स्वामी, कृपया मेरे पाप पूर्ण कार्यों के फलों के असीमित संग्रह को नष्ट कर दीजिए। क्योंकि ये पाप जो है हमें भगवान की भक्ति नहीं करने देते हैं। अहो, यह निश्चय है कि भगवान जगन्नाथ अपने चरण कमल का आशीर्वाद उन लोगों को प्रदान करते हैं जो स्वयं को विनम्र व असहाय अनुभव करते हैं। अब आप जा रहे हैं वहाँ पर, किसको कृपा मिलेगी? जो सबसे आगे जाके दर्शन करेगा, वीआईपी दर्शन। वीआईपी दर्शन हो जाते हैं वहाँ पर, वो कोई पांडा है आपको अंदर से ले जाएगा और भगवान के आगे खड़ा कर देगा। जो जितना पास खड़ा होगा उसको उतनी ज़्यादा कृपा मिलेगी। सही बात है? नहीं सही बात है। क्यों सही बात नहीं है? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो सबसे पीछे खड़े होते थे। कहाँ पे खड़े होते थे? गरुड़ स्तंभ में। उस गरुड़ स्तंभ के दर्शन भी हम करेंगे। तो किसको मिलेगी फिर कृपा? जो असहाय अनुभव करेगा, असहाय अनुभव करेगा। ये बताएगा नहीं कि मैं कितना असहाय हूँ दूसरों को। कई बार हम बताना चाहते हैं कि मैं कितना असहाय हूँ, बताएगा नहीं, अनुभव करेगा अपने अंदर। असहाय क्यों अनुभव करेगा? असहाय कौन अनुभव करता है? जिसका कोई नहीं होता है। तो जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होते हैं। अब लेकिन मेरा तो कोई है, तो ये डिपेंडेंसी खत्म, अभी हम चर्चा करेंगे उसके ऊपर। ये डिपेंडेंसी ख़त्म करनी पड़ेगी
कि हमारा बैंक है, हमारा पति है, हमारे परिवार है, कोई ना कोई हो तो मेरा मायका तो है, वो तो हमेशा मेरे साथ रहेगा, माँ तो हमेशा साथ देगी। कोई तो है, किसी का कोई ना कोई है। तो विनम्र और असहाय। अब विनम्रता अगर आपने नहीं दिखाई, और विनम्रता का टेस्ट होता है यात्रा में, जगह जगह पर विनम्रता का टेस्ट होता है। हाँ, जहाँ जहाँ पर सीमित साधन होते हैं वहाँ वहाँ विनम्रता का टेस्ट होता है। इसलिए पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसी जगह है जहाँ विनम्रता का टेस्ट होता है, कि यहाँ पर हर चीज़ की लाइन होती है। आप विदेश में जाओगे तो कभी लाइन नहीं मिलेगी आपको किसी चीज़ की वहाँ पे। हाँ, तो वहाँ कमी नहीं है तो विनम्रता का टेस्ट नहीं है। यहाँ हर चीज़ में लाइन है, हर चीज़ में होड़ है। यहाँ ये वेरी मच पॉसिबल है कि यदि आपने अर्जेंसी नहीं दिखाई तो प्रसाद नहीं मिलेगा। अगर आप हॉल में टाइम पे नहीं आए तो सीट नहीं मिलेगी। बस में लेट आए तो सीट नहीं मिलेगी, पीछे की सीट मिलेगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी यहाँ पर। तो ऐसे में किसको कृपा मिलेगी बता रहे हैं? जो विनम्र और असहाय अनुभव करते हैं उनको कृपा मिल जाएगी। ब्रह्मांड के उस स्वामी मुझे भी दृष्टिगोचर हो, वह आत्मनियंत्रित एवं गुणगान व सद्गुणी व्यक्ति जो भगवान जगन्नाथ जी को महिमान्वित करने वाले इस 8 श्लोकों का गान करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और वह उचित रीति द्वारा स्वतः ही भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। लेकिन किसको? वह आत्मनियंत्रित। खाली आप कहोगे हमने तो गा लिया प्रभु जी। आत्मनियंत्रित एवं गुणगान व सद्गुणी व्यक्ति, समझ में आया? वो यदि इसको गाएगा तो उसके अंदर ये भाव पैदा होगा। तो भाव भी तभी पैदा होता है ना जब कुछ अंदर पहले हम कुछ करें। हर त्वं संसारं धृतं हरं सारं शूरपते। हरत्वं पापानं वितति मपारां यदवपते। अहो दीननाथे शरणो निषीदमीना। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। जगन्नाथाष्टकं पुण्यं या पठेत प्रयता शुचि सर्व पापा विशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
राम राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवधू में जगन्नाथ स्वामी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। चिंतामणि भूमि कल्प वृक्ष मयावन चर्म चक्षु देखे तारे प्रपंचे रसम। चिंतामणि भूमि कल्प वृक्ष मयावन, तो ये जो जगह है जिसको हम धाम कहते हैं, वो आप जानते ही हैं कि चिंतामणि का बना है और वहाँ पर क्या है, कल्प वृक्ष विद्यमान होते हैं। उनको हम देख नहीं सकते, लेकिन किस तरीके से नहीं देख सकते? चर्म चक्षु से। चर्म चक्षु क्या होता है? चमड़े के। ये जो झील सी नीली आंखें हैं, इनसे इसमें क्या हो सकता है? इसमें डूब सकते हैं, इसमें डूब के मर जरूर सकते हैं, हाँ? तो इसलिए चर्म चक्षु ये जो हमारे पास हैं, सुंदर नयन, हाँ, सुंदर नयन, आगे तो ये सुंदर नयन किसके? ये भगवान के हैं। तो हमारे भी सुंदर नयन हैं, लेकिन भगवान के धाम में। तो चर्म चक्षु से ये जो हमारे पास है, इनसे हम इनको नहीं देख सकते हैं। इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? भक्ति भाव पैदा करना पड़ेगा, ज्ञान और भाव लेना पड़ेगा, तब हम इस धाम को देख पाएंगे। तो भाव को लेने के लिए, समझने के लिए हम इसको समझते हैं, नहीं तो
4 धाम की यात्रा में प्रभु जी एक धाम बचा था, हाँ, तो उसको भी कर लेते हैं। बाकी तो हो ही गए हैं। उत्तर में क्या है? बद्रीनाथ है। और दक्षिण में क्या है? रामेश्वरम में। और पूर्व में क्या है? इधर पश्चिम में, पश्चिम में द्वारका। और पूर्व में क्या है? जगन्नाथ। तो अब एक ही बचा है। हाँ, तो इस भाव से जाएंगे तो कुछ मज़ा नहीं आएगा आपको, क्या वो क्या कराया, क्या हुआ, कुछ मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए बोला है कि चर्म चक्षु से देखेंगे तो नहीं देख पाएंगे। तो ऐसा ही कुछ हुआ एक बार कि क्या देखा गया कि रोहिणी कुंड एक जगह है, जो कि आपको जगन्नाथ मंदिर के अंदर एक जगह दिखेगी, लिखा होगा रोहिणी कुंड, लेकिन वह कुंड होगा नहीं, वो कुंड अब समाप्त हो चुका है। फिर भी जगह वो है कुंड, रोहिणी कुंड। इस कुंड की आगे भी कुछ विशेषता है जो आप सुनेंगे। नील माधव में हम इसकी कथा सुनाएंगे। रोहिणी कुंड में और भी मतलब यही कथा हुई थी। तो रोहिणी कुंड में एक बार एक कौवा उसके ऊपर उड़ रहा था। क्या हुआ? उसके जीवन का अंत हुआ। उड़ते उड़ते वो गिरा रोहिणी कुंड में, और रोहिणी कुंड में गिरा और एकदम से चतुर्भुज होके ऊपर चला गया। अब ये बात यमराज ने देख ली और वो परेशान हो गए। ये तो गलत है, मैं यहाँ बैठा हूँ पूरा हिसाब किताब लेके हर चीज़ का, अगर लोग ऐसे ही आगे रोहिणी कुंड में गिरेंगे और ऐसे चले जाएंगे तो मेरा क्या फ़ायदा। तो उन्होंने प्रश्न पूछा भगवान से, लक्ष्मी नारायण से। तो लक्ष्मी जी उनको आंसर देने का प्रयास किया कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है। तो उन्होंने एक बार कथा सुनाई एक ऋषि की, जिसका नाम था मार्कंडेय। तो मार्कंडेय ऋषि की कथा उन्होंने सुनाई कि मार्कंडेय ऋषि को लंबी आयु का वरदान है। उसको कितनी लंबी आयु का वरदान है जानते हैं आप? हाँ, 7 कल्प। एक कल्प जानते हैं आप किसको कहते हैं? कल्प किसको कहते हैं? पढ़ा है आप लोगों ने? ब्रह्मा जी का एक दिन, ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प होता है। यानी कि ब्रह्मा जी के 24 घंटे ना? नहीं, 12 घंटे। ध्यान से सुनो, नींद ना आए, ठीक है? तो ब्रह्मा जी के 12 दिन, 12 दिन बाद क्या होता है ब्रह्मा जी के? क्या होता है? रात होती है। होता क्या है? प्रलय होती है। हाँ, आंशिक प्रलय होती है। तो अब ये मार्कंडेय, जब इनको 7 कल्पों की उम्र है, कितनी बढ़िया उम्र है, कितना बढ़िया है नहीं? हाँ, बढ़िया है। आपके सारे संबंधी तो मर लेंगे, फिर दूसरे बनेंगे, फिर वो मर लेंगे, मरते देखते रहोगे आप लोगों को, सबकी अंतिम संस्कार करते रहोगे। और क्या प्रॉब्लम है? अरे भैया, ये प्रलय देखनी पड़ेगी, भयंकर प्रलय। सोच सकते हो आप कितनी खतरनाक है? सोचिए, हाँ, कि यहाँ पर यहाँ तक, अभी तो यहीं तक पानी भरता है। सोचिए यहाँ तक पानी भर गया, यहाँ तक नहीं भरा, इसके बाद ऊपर गया, बिल्डिंग के ऊपर तक पानी भर गया। हाँ, सोचिए। और इस तरह से पर्वत गायब हो गए। अभी तो नाले नहीं दिखते, गड्ढे नहीं दिखते सड़क में, कोई खाइयाँ नहीं दिख रही हैं अब। भयंकर प्रलय, भयंकर तूफान, हाँ, ये सब देखा मार्कंडेय ने। और इस तरह से वो भयंकर तूफान में कहाँ बचेगा बेचारा, कहाँ जाएगा छुपने? तो इसी प्रचंड वायु और नदी और पानी के प्रभाव में वो बहे रहते। सोचिए, मर नहीं सकते हैं, लेकिन मर सकते ही नहीं है, बहे जा रहे हैं, बह रहे ऊपर नीचे। क्या हालत होगी आप थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं। जिसने स्विमिंग करी है, मैं थोड़ा सा एक बार डूबते डूबते बचा था, तो मैं सोच सकता हूँ कि वो क्या एक्सपीरियंस होता है। जो भी कभी स्विमिंग करी होगी थोड़ी देर के लिए, जैसे हमारे चैतन्य प्रभु को, कभी चैतन्य महाप्रभु नहीं, चैतन्य प्रभु को हम कई बार पानी में डालते हैं, तो इनकी आवाज़ सुनिए आप, कैसी आवाज़ आती है। वो जो आवाज़ है, वो डूबने का एहसास है, वो भयंकर है वो। हाँ, उसमें भयंकर प्रचंड, उसमें वो बह रहे बहते बहते अचानक से वो क्या देखते हैं कि एक पेड़ पे एक पत्ता है, एक वट वृक्ष में एक पत्ता है, और उस पत्ते के ऊपर एक बालक लेटा हुआ है। पत्ते के ऊपर बालक लेटा हुआ है, बताइए। और बालक क्या कर रहा है जानते हैं? वो पैर का अंगूठा चूस रहा है। अब बचपन में कई बच्चे पैर का अंगूठा चूसते हैं, आजकल तो क्या चूसने नहीं देते, कुछ डाल देते हैं, कुछ पैर का अंगूठा चूसते हैं।
पुराने ज़माने में माता पिता कहते थे कि इसके होंठ मोटे हो जाएंगे, निकालो बाहर, होंठ मोटे मोटे हो जाएंगे, ऐसा, हाँ, इस तरह के कल बोला जाता था। तो पैर का अंगूठा चूस रहे हैं, अब वो देख रहे हैं ये क्या है, ये क्या अद्भुत चीज़ है, सारा तो संसार बह रहा है, ये बच्चा कहाँ से बच गया, कुछ बचा ही नहीं दुनिया में, ये बच्चा कहाँ से आया, और ये कल्प वृक्ष ये कैसे खड़ा है यहाँ पर इस भयंकर प्रलय में। तो ऐसा सोचते 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 उसकी तरफ से बहते हुए निकल रहे थे, और तभी क्या होता है जानते हैं, तभी वो बच्चा ऐसा मुंह खोलता है और मार्कंडेय ऋषि मुंह के अंदर, जैसे कि एक मेंढक कीड़े को खा जाता है, जीभ लंबी करके। तो उनके अंदर वो देखते हैं सारा सृष्टि, सारे 14 लोक और ब्रह्मांड सब कुछ अंदर दिखता है, हैरान परेशान देखते रहते हैं, थोड़ी देर में फट से बाहर निकाल के फिर वही सब कुछ दिखता है उनको। हाँ, इस तरह से वो परेशान हो जाते हैं। हाँ, तब उनको रियलाइज़ होता है कि ये कौन है, ये स्वयं भगवान ही है जो सामने खड़े हैं। तब वो भगवान की स्तुति गान करना शुरू करते हैं, यशोगान करते हैं भगवान को, बहुत सुंदर, कि आप इन तीनों प्रकृति के गुणों से परे हैं, आप जन्म मृत्यु से परे हैं, इस संसार की हर वस्तु से परे हैं, आप दिव्य हैं, आप महान हैं, हाँ, आप अनंत हैं। इस तरह से उनका गुणगान करते हैं, और फिर भगवान उनको बताते हैं कि हाँ मैं वही हूँ मैं, और वास्तव में ये जगह जो है ये वही जगह है, मेरा ये नित्य निवास स्थान है। संसार में जब प्रलय आती है ब्रह्मा के दिन के अंत में, तब भी इस जगह का नाश नहीं होता है। तो ऐसी जगह है जहाँ हम जाने का प्रयास करेंगे, हाँ, जिसको कि पुरी क्षेत्र, पुरुषोत्तमपुरी, श्री क्षेत्र, उत्कल क्षेत्र, पता नहीं बहुत सारे नाम हैं इसके, हाँ, श्री निवास जैसे कहते हैं ना, श्री का निवास, जहाँ पे श्री रहती है, बहुत सारे इसके जगह के जगह नाम है। तो वही वो जगह है जिसका जब कहते हैं कि जब प्रलय भी आती है तब भी यहाँ पर अंत नहीं होता इसका। तो इस प्रकार की कहानी लक्ष्मी जी सुनाती है यमराज को, देखिए ये भगवान का घर है, समझने का प्रयास कीजिए, ये रोहिणी कुंड यहीं पर है, यहाँ पर तुम्हारा काम ही नहीं है। तो ऐसा कहा जाता है कि उस जगह के वासी जो रहते हैं, उस जगह के 10 कोस जो भी जगह है, उसमें यमराज का कार्य क्षेत्र से बाहर है वो जगह। यदि वहाँ मृत्यु होती है तो यमराज आ ही नहीं सकते। हम तो यहाँ कंटियाँ वंटियाँ पहन के रखते हैं, हाँ, जैसे पुरानी पिक्चरों में वो त्रिशूल डाल लेते हैं ना, भूत नहीं आएगा, हम लोग भी ये डाल के रखते हैं कहीं मर ना जाए, यमदूत ना आ जाए। लेकिन वहाँ मरे तो कोई आत्महत्या ना करे जाके, आत्महत्या बिल्कुल ना करे, हैं। रोहिणी कुंड में कूटोगे तो मरोगे नहीं, क्योंकि वो पानी नहीं है अब, तो अब वो चांस खत्म हो चुका है। जगह फिर भी वही है। तो वहाँ यमराज को बताया कि आप चिंता मत कीजिए, ये जगह आपके कार्य क्षेत्र से बाहर है। तो वो जगह यमराज के कार्य क्षेत्र से बाहर है। तो पहला तो यही हम समझना चाहते थे। ऐसा हम सुनते हैं कि ये पूरी जगह जो है इसको शंख क्षेत्र भी कहते हैं, उत्कल क्षेत्र। उत्कल एक्सप्रेस सुनिए ना आपने, याद है आप लोगों को उत्कल एक्सप्रेस? उत्कल एक्सप्रेस, उस जगह का नाम उत्कल भी है, उत्कल क्षेत्र भी है, हाँ, वैसे श्री क्षेत्र भी है, वैसे ही शंख क्षेत्र है। तो ये पूरी जो जगह है शंख चक्र गदा पद्म, इसका कहते हैं ये जो पूरी है खासतौर पर ये शंख क्षेत्र है। और बताया गया भुवनेश्वर जो है चक्र क्षेत्र है, और कोणार्क जो पास में ही है जहाँ सूर्य मंदिर है वो पद्म क्षेत्र है, और जाजपुर जो है गदा क्षेत्र है। इस प्रकार से ये सारी जगह है। और इसकी कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। ऐसा कहते हैं, लक्ष्मी जी ने भी बताया और ऐसा शास्त्रों में भी लिखा है। एक्चुअली स्कंद पुराण में बहुत डिटेल में लिखा गया है इसके बारे में, स्कंद पुराण में काफ़ी डिटेलिंग करी गई है। तो ये बताया जाता है कि जब ऊपर के निवासी इस क्षेत्र के लोगों को देखते हैं, तो क्या देखते हैं वो देखते हैं कि सब के सब चतुर्भुज हैं। हाँ, यानी कि हमें भी जब वहाँ जाके देखेंगे लोग क्या देखेंगे? चतुर्भुज में देखेंगे। तो यानी कि 2 हाथ से तो आप प्रसाद पाएंगे और 2 हाथ से मिठाई पाएंगे। तो चतुर्भुज में सबको देखा जाता है कि जो कि हर जीवात्मा एक्चुअली में उसका इटर्नल स्वरूप है ही। तो चतुर्भुज में उससे दिखते हैं, ऐसा बताया जाता है। उसके बाद में और क्या बताया गया कि जो वहाँ सोता है उसको क्या बेनिफिट मिलता है? जो वहाँ पे सोता है उसको समाधि का बेनिफिट मिलता है सोने से।
हाँ? रात को जो सोता है, कक्षा में नहीं सोता है, जो रात को सोता है। तो आप कहोगे फिर तो प्रभु जी सोने दीजिए, आप कह रहे सोने नहीं देंगे। इसलिए नहीं सोने देंगे क्योंकि आगे की बात सुनिए। जो वहां पे प्रणाम करने के लिए लेटता है, नहीं सॉरी, प्रणाम करने के लिए लेटता नहीं, जो लेटता है वैसे ही लेट गए आराम के लिए, तो उसको दंडवत करने का फायदा मिलता है कि वो भगवान को दंडवत कर रहा है। उस प्रकार से जो वहां पर चलता है, एक तो आप परिक्रमा में तो आप चलोगे ही, लेकिन आप वैसे भी तो चलोगे। आप चलोगे खाने के लिए, आप चलोगे टॉयलेट जाने के लिए, तो आपको क्या लाभ मिलेगा? परिक्रमा का लाभ मिलता है। जो वहां पर बोलता है उसको प्रेयर का लाभ मिलेगा कि वो प्रार्थना कर रहा है। यानी कि आप अगर प्रजल्प भी करोगे तो प्रार्थना मिलेगा। ये आई डोंट लाइक दिस, ये बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है, लेकिन ऐसा है, क्या करें। लेकिन आपसे फिर भी रिक्वेस्ट है कि मत करना ऐसा। ओके, उसकी क्योंकि नहीं करना इसलिए कह रहा हूँ, अगली लाइन आप सुनिए। और जो वहाँ मछली खाता है, कहते हैं उसको यज्ञ का जो उच्छिष्ट होता है वो खाने का लाभ मिलता है। तो इसलिए आई डोंट लाइक दिस ऑल्सो। एकादशी तो नहीं आएगी ना वहां पर। एकादशी को बांध के रखा गया है, इसलिए वहां कोई एकादशी का पालन नहीं करता है। एंड वी डोंट लाइक दिस ऑल्सो, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का इसमें रेफरेंस भी आता है चैतन्य चैतन्य कि वी हैव टू फॉलो दिस। तो हमें फॉलो करना है, लेकिन वहाँ पे एकादशी को बांध कर रखा हुआ है। यानी कि नॉर्मल लॉज वहाँ नहीं है, क्योंकि वो एम्बेसी की तरह है, वो चल चलेगा एम्बेसी, वहाँ रूल नहीं चलते हैं आपके, इसलिए यमराज का भी अधिकार नहीं है ना। तो एकादशी रखो या एकादशी मत रखो, हाँ। और ऐसी कई चीज़ें हैं वहाँ पर। झूठा सुच्चा कुछ नहीं होता है वहाँ, झूठा खाया जा सकता है। वो छूने से प्रसाद वहाँ अपवित्र नहीं होता है, लेकिन हमें फिर भी ऐसा नहीं करना है, आपस में नहीं करना है। लेकिन जैसे अगर आप गलती से आनंद बाजार, पहले बता दूं आपको, आप आनंद बाजार गए अगर, और वहाँ आपने गलती से बोल दिया ना झूठा है, तो हो सकता है कोई थप्पड़ मार दे आपको, सच में ही थप्पड़ मार दे, नहीं तो डांट तो देगा ही, ज़बरदस्त डांट खा जाओगे आप। इसलिए ध्यान रखना। हाँ, ये सब एक्सपीरियंस बता रहे हैं। बहुत डांटते हैं वो लोग, कहाँ से आ गए पता नहीं, दिल्ली के इधर के, अकल नहीं है इन लोगों को, क्या झूठा होता है ये, जगन्नाथपुरी में कोई झूठा होता है क्या? बहुत डांटेंगे आपको। तो वहाँ झूठा नहीं है, तो वो उसी गिलास से आपको देगा, फिर उसी गिलास से दूसरे को देगा, तो चुपचाप पी लेना उसको। चाहे पहले किसी ने भी पी रखा हो, शूद्र वैष्णव ने पिया तो अच्छा ही है, लेकिन किसी और ने भी पिया है तो आप चुपचाप पी लेने, कहीं धोने चले जाओ, धोने गए तो धो देगा आपको। समझ में आया? सच में, ये हमने धोते हुए देख रखा, इसलिए बता रहे हैं आपको। वो जो तंग तोरणी है ना, उसमें अब तो बंद हो गई सुना है, लेकिन जो भी है वहाँ पे हमारे कोई भक्त मैंने देखा, हमारे मतलब इस्कॉन के, तो उसने उसी गिलास को पिलाया, उसी गिलास को उस बर्तन में डाला और उसी गिलास से निकाल के दूसरे को दिया। तो उसने जरा सा संकोच किया तो उसने खूब सुनाया उसने। और इन्हीं भगवान का प्रसाद, इन्हीं, ऐसा कहते हैं, हमने सुना है, इन्हीं भगवान का, या वास्तव में अनंत वासुदेव का, अनंत वासुदेव का प्रसाद उधर लिंगराज को लगता है, हमने सुना है। और इसलिए उसमें भी ऐसा ही प्रचलन है कि वहाँ पर भी, तो इस जगह पर अशुद्धि नहीं होती है, ऐसा बताते हैं। तो इतने सारे एक्सेप्शन है इस जगह में। हाँ, प्रजल्प का एक्सेप्शन है, सोने का एक्सेप्शन है, खाने का, हर चीज़ का एक्सेप्शन है, लेकिन हम वहाँ पैदा नहीं हुए हैं और हम चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में हैं, तो इसलिए हमें ये सब करना है। उसके बाद सनातन गोस्वामी कुछ बोलते हैं। श्री बृहद भागवतम में सनातन गोस्वामी क्या बोल रहे हैं? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री जगन्नाथ देव नीलाचल धाम में लवण समुद्र के तट पर दारू ब्रह्म के रूप में विराजमान है। दारू पिए हुए हैं क्या? हैं? दारू ब्रह्म, दारू का मतलब क्या होता है? लकड़ी है वो। ध्यान रखना, ये शब्द बार बार बोलेंगे, हमारे पूरे जिंदगी भर सुनोगे आप ये शब्द। दारू मतलब लकड़ी है। यहाँ पर दारू, लकड़ी के ब्रह्म। भगवान के विग्रह जनरली पत्थर के देखते हैं, मेटल के देखते हैं, लेकिन लकड़ी के विग्रह जनरली होते नहीं है। वो तो आप चैतन्य महाप्रभु के विग्रह आप लकड़ी के कई जगह देखोगे, अदरवाइज जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी
लकड़ी के विग्रह देखेंगे आप। तो दारू ब्रह्म लवण समुद्र के तट पर वे महान विभूतियों से युक्त हैं एवं सदा सेवक वत्सल होने के कारण वे स्वयं उत्कल राज्य का पालन करते हुए अपनी महिमा को प्रकाशित करके वहां अधिष्ठित हैं। उन पर परम भगवान के लिए साक्षात लक्ष्मी देवी नित्य रूप से भोग बनाती है उनके लिए। और करुणामय भगवान उसे ग्रहण करके अपने भक्तों को प्रसाद के रूप में प्रदान करते हैं। जो देवताओं को भी दुर्लभ है उसे उस अन्न प्रसाद को क्या बोलते हैं? महाप्रसाद। और इसे किसी के द्वारा स्पर्श करने अथवा किसी जगह ले जाने पर बिना किसी भेदभाव के खाया जा सकता है। ऐसा किसने कन्फर्म किया? सनातन गोस्वामी कन्फर्म कर रहे हैं इस बात को, इसलिए इसमें संकोच नहीं करना है कि यही सत्य है। पुरुषोत्तम क्षेत्र स्वयं भगवान का शरीर है। ये वही स्थान है जो प्रलयकालीन समय पर भी डूबता नहीं है और जहाँ पर वो लीला हुई जो हमने आपको बताया, और यहाँ पर यमराज का कोई स्थान नहीं है। फिर आगे बताते हैं स्कंद पुराण में कि यहाँ श्री जगन्नाथ के विग्रह जीव के समस्त दुखों को दूर करके उसे अव्यय सुख प्रदान करते हैं। इसलिए वेदों में दारू ब्रह्म के रूप में यह प्रसिद्ध है। सागर तट से अक्षय वट तक यहाँ कीट पक्षी मानव जो भी देह त्याग करते हैं वे भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त करते हैं। सुना आपने? लेकिन ऐसा सौभाग्य जिसको प्राप्त होता है वो उसी के लिए नेचुरली इसको प्राप्त होता है। श्री पुरुषोत्तम जगन्नाथ सारे देवताओं के राजा हैं और उनका यह धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र भी सारे क्षेत्रों में राजा है। समझ में आया यहाँ तक? ओके। तो ये थोड़ी सी कुछ महिमा, ये महिमा बहुत ज़्यादा लंबी है, पता नहीं कितने श्लोक लिखे हुए हैं इसके ऊपर। तो सार में समझिए कि बड़ा ही विशेष जगह है जहाँ पर भगवान की कृपा से ही हम जा रहे हैं, अदरवाइज हमारी योग्यता नहीं है कि हम ऐसी जगह में जा पाए वास्तव में। हाँ, ओनली व्हेन गुरु परंपरा की कोई कृपा रही, हमने कुछ ऐसे कार्य करे, अहेतु की कृपा भी कह सकते हैं, जिस कारण से हम इस जगह में जा रहे हैं, तो हम बड़े उचित भाव को रखें। इस भाव को कैसे रखें ये हमें चैतन्य महाप्रभु से अच्छा कौन समझा सकता है? इसलिए हम थोड़ा सा चैतन्य लीला सुनेंगे आगे धीरे धीरे कि क्या ये भाव था। और ओके, तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर कितने समय के लिए रहे बताइए? 25 साल, 24 साल हैं, 12 12 साल, 12 24 25 24 वाले हाथ खड़ा करें, 12 वाले हाथ खड़ा करें, कम है 2, और क्या था? 25 वाले हाथ खड़ा करें, नहीं 1, ओके। तो 24 इज सही जवाब। तो चैतन्य महाप्रभु की आयु कितनी? 48 इस धरातल में जब रहे 48 ईयर्स। तो पहले 24 साल नवदीप इत्यादि, और बाद के 24 साल इधर आए, और 24 साल में से 6 साल उन्होंने यात्राएं करी। बेस उनका पुरी ही था लेकिन यात्राएं करी, और रिमेनिंग 18 साल उन्होंने पुरी में बिताए। और ये 18 साल उन्होंने बहुत ही डीप आपने कृष्ण भक्ति को दिखाया उन्होंने, बहुत ही डीप कृष्ण भक्ति, जो कि हम चैतन्य चरितामृत सुनते हैं अंतिम खंड में, जो हम सुनते हैं अंत लीला में, बहुत ही उसको कथाएं आएंगी धीरे धीरे। तो यानी कि बहुत लंबा समय यहाँ पर उन्होंने बिताया। वास्तव में यही उनका मुख्य स्थान था। किसका? चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु कौन है? हमारे स्वामी, एक तरह से हमारे मुख्य स्वामी चैतन्य महाप्रभु हुए। उनका ये मुख्य स्थान है जहाँ पर हम जा रहे हैं, क्योंकि वो नवदीप में उन्होंने वो लीलाएं प्रदर्शित नहीं करी थी संकीर्तन, लेकिन सन्यास के बाद वो इसी जगह में रहे जहाँ पर उन्होंने मुख्य अपना कार्य दिखाया, अंत जो अंतरूनी उनका रीज़न था उसको दिखाया। और हमारे जो षड गोस्वामी हैं, हमारे षड गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के साथ अधिकतम समय इसी जगह पर बिताया। आप जानते हैं कि रूप सनातन को शिक्षा कहाँ मिली? कहाँ मिली जी शिक्षा बताइए? रूप सनातन को कहाँ मिली? प्रयागराज और वाराणसी। तो प्रयागराज में रूप गोस्वामी को कितने दिन के लिए ज्ञान दिया गया था? याद है आपको? किसी को याद है? 1 दिन, 1 महीना, 1 दिन, 1 महीना? 1 दिन वाला कोई है? सॉरी कोई नहीं है। 1 महीना, 1 महीने वाले समय। इसके अलावा भी कोई है? एक को 10 दिन दिया था, एक को 1 महीना दिया था। 10 डेज, किसी को 10 डेज, 7 डेज। 7 डेज वाले कितने हैं? एक ही है।
ओके, जानवी भी है। और आई थिंक 10 days 10 है 10 डेज वाले कितने हैं? 1 किसी एक को 2 3 10 डेज वाले हैं आप। ओके, किसको मिली 10 दिन के लिए? सनातन गोस्वामी कौन सी जगह में? प्रयागराज। 10 दिन सही जवाब है। और सनातन गोस्वामी को कहाँ शिक्षा मिली? 1 महीना वाराणसी। ओके, अब बताइए कि रूप गोस्वामी पुरी में महाप्रभु के साथ कितने दिन रहे? हम सुनते हैं लगभग 2 महीने, यहाँ तक मुझे याद है। और सनातन गोस्वामी कितने दिन रहे? लगभग 10 महीने, समथिंग लाइक दैट। तो लंबा समय कहाँ पे रहे? पुरी में रहे। हम सुनते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी कब तक रहे? जब तक चैतन्य महाप्रभु रहे तब तक रघुनाथ गोस्वामी वहीं पर रहे। उनके जाने के बाद वो वृंदावन में वापस आए, जो कि राधा कुंड के पास में आप देखते हैं। ओके, हमारे स्वरूप दामोदर कब तक क्या? स्वरूप दामोदर वहीं पर रहे। उसके बाद में रामानंद राय भी वहीं पर रहे। ये दोनों कौन है? ललिता और विशाखा। तो भगवान की सबसे अंतरंग सखियां निरंतर भगवान के साथ कहाँ पे रही? पूरी में। अब बताइए कैसा क्षेत्र है, कैसी जगह है, सोच सकते हैं आप। परमानंद पुरी, आप जानते हैं परमानंद पुरी कौन थे? परमानंद पुरी जो थे, ही वॉज उद्धव इन कृष्ण लीला। अब उद्धव के लिए भगवान बहुत प्रेम करते थे उद्धव से। ये भी उसी जगह पर रहे। वहाँ परमानंद पुरी के भी क्षेत्र हैं कुछ। और कौन महान संत रहे वहाँ? कोई महान संत को भूल रहे हैं हम? हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर की समाधि कहाँ पर है? हरिदास ठाकुर ने अपना शरीर का त्याग भी वहीं पर किया। हाँ, बड़ी ये एक्चुअली हम जा तो रहे हैं लेकिन उन कथाओं को कर नहीं सकते हम। वो इतनी लंबी लंबी कथाएं हैं चैतन्य चरितामृत में, हमने कवर कर रखी हैं, बट हम उतनी कथाओं कर नहीं सकते। नहीं तो बहुत ही आनंद आता। एक दिन हम एक ही जगह पे होते और पूरी चैतन्य चरितामृत वहाँ पढ़ते, लेकिन हमारा जीवन तो फंसा पड़ा है, इसलिए हम कर नहीं सकते हैं। कैसे महाप्रभु ने वहाँ पर हरिदास को अंतिम संस्कार किया, बड़ी ज़बरदस्त कथा है। और इसलिए कहते हैं कि उस समुद्र में जहाँ संस्कार किया था, जो नहाएगा वो भक्ति को प्राप्त करेगा। और आप सबकी कृपा से हम लोग उस समुद्र में स्नान करेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें वहाँ हुई। गदाधर पंडित वो इज जस्ट एक्सटेंशन ऑफ राधा रानी। हाँ, गदाधर पंडित भी उसी जगह पर रहे। गदाधर पंडित ने तो वहाँ पर क्या ले लिया? क्षेत्र संन्यास। इसी जगह पर रहूँगा। और एक बार महाप्रभु वहाँ से जाने लगे यात्रा करने के लिए, तो बोला मैं तो आपके साथ जाऊँगा। उन्हें तुम्हारा क्षेत्र संन्यास का क्या होगा? क्षेत्र संन्यास क्या, व्यक्ति संन्यास है अब तो मेरा। जहाँ आप वहाँ में। तो क्षेत्र संन्यास भी किसने लिया था? क्योंकि वो वहाँ पर रह रहे, महाप्रभु वहाँ पर थे। और क्या, कुछ और विशेष घटनाएं इस जगह पे हुई। इस्कॉन का आधार क्या है आप जानते हैं? इस्कॉन बनने से पहले क्या ऐसा हुआ जो प्रभुपाद ने ये सब किया? भक्तिविनोद ठाकुर ने क्या किया? नहीं, हमने तो प्रश्न कुछ और है। प्रश्न ये है कि प्रभुपाद ने इस्कॉन बनाया, क्या, क्यों बनाया? मतलब ये जो प्रभुपाद ने जो भी किया वो क्यों किया? हाँ, सब कुछ होने वाला है इसलिए किया कि भविष्यवाणी हुई है। विदेशियों को जब जगन्नाथ मंदिर में एंटर नहीं होने दिया तो उन्होंने सोचा कि अब मैं यूएस जाऊंगा, प्रचार करूंगा और विदेशियों को जबरदस्ती लेके आऊंगा। फिर क्या? तो इस्कॉन रथ यात्रा निकालने के लिए बनाया गया। कहीं बाहर मत जाना और ये मत बोलना कि रुक्मिणी जी में बहुत पिटाई होगी मेरी। इस्कॉन क्यों बना? विदेशियों को ब्राह्मण दीक्षा दे पाए ताकि कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए। किसके लिए? कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए। कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए। गुरु का गुरु ने कहा कर दिया उन्होंने। ये कह रहे हैं उनके गुरु ने कहा, इसलिए कहा खरा। क्या कहा उनके गुरु ने? कि बाहर में प्रचार करो और सबको। तो उनके गुरु ने कहा, क्या कहा? कि आप विदेशों में प्रचार करो, इंग्लिश लैंग्वेज प्रचार करो, ग्रंथों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो।
इसलिए इस्कॉन बनाया भैया, यही तो मुख्य कारण था। और ये जो आदेश दिया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने, वो इसी जगह से दिया, चिट्ठी में। तो राधा कुंड में भी हुआ, लेकिन अपने अंतिम समय से पहले प्रभुपाद ने उनसे पूछा था कि मैं तो ग्रस्त हूँ, आपके कई सारे फुल टाइम ब्रह्मचारी सन्यासी डिवोटीज हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। तब उन्होंने अंतिम समय से कुछ समय पहले जो रिप्लाई किया पत्र में, वो इसी जगह से किया कि डू दिस, इंग्लिश में प्रचार करो, इंग्लिश में ले करो। तब प्रभुपाद ने उसको ऑर्डर लेके तब उन्होंने वो विदेश में गए और ये सब किया। बाद में फिर जो भी हुआ हुआ। ओके, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमारे इस्कॉन के सबसे प्रथम डीटीज कौन थे? जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा। यही हमारे प्रथम डीटीज बने, जो कि मालती कहीं से दुकान से खरीद के ले आई थी। तो भगवान ने कहा, इसके भगवान ने कहा इसके साथ में भी थे कोई? हाँ थे तो सही, दो और थे एक सफेद और एक पीला, हाँ पीली जो भी है। वो तो मैं तो एक ले आई, गुड्डे गुड़िया, उनको भी लेके आओ। तो इस प्रकार से हमारे प्रथम, क्योंकि बड़े मर्सीफुल हैं, तो प्रभुपाद ने सबसे पहले इन्हीं को किया। और रथ यात्रा प्रभुपाद ने बचपन से ही रथ यात्रा करी, तो इसलिए भी। ओके, गौड़ीय परंपरा में भी श्रील प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म स्थान भी यही जगह है। तो वो भी वही जगह है, वहाँ पे आजकल मठ है, जन्मस्थल। वो जन्मस्थल की लीला भी बड़ी अद्भुत ही है, आप जानते ही हैं किस प्रकार से जगन्नाथ जी का रथ जो है उस उनके घर में आके, घर के आगे आके अटक गया। और जहाँ रथ अगर टेढ़ा हो जाता है ना, तो वहीं अटक ही जाता है वही बार, हाँ वहीं पर रुक गया फिर वो। तो यही मौका देख के अंदर से उनकी जो माता जी थी, वो लाई फटाफट बच्चे को अपने गोद में, और कहते हैं जैसे ही बच्चे को नीचे रखा, जगन्नाथ जी की माला उनके गले में आके गिरी। तो इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रार्थना करी थी कि मुझे एक आई वॉन्ट रे ऑफ विष्णु, मुझे भगवान की कुछ शक्ति प्रदान कीजिए ताकि ये प्रचार हो पाए। तब ये पैदा हुए थे इसी जगह पे। ओके, तो ये सारी इंपॉर्टेंट घटनाएं इस जगह में हुई हैं। अब हम थोड़ा सुनते हैं कि किस मूड से इस धाम में एंटर करना है, किस मूड से महाप्रभु जब गए थे। तो आप जानते ही हैं महाप्रभु के सन्यास की लीला, कि महाप्रभु ने सन्यास क्यों लिया था, आप जानते हैं, याद है आपको सन्यास क्यों लिया था? ताकि लोग उनको उसमें ट्रीट करें, क्योंकि लोग उनको क्या घटना हो रही थी उस वक्त? लोग उनको बहुत कैजुअल ले रहे थे, लोग कैजुअल ले रहे थे, निंदा कर रहे थे, अपराध कर रहे थे। तो महाप्रभु ने बोला नित्यानंद प्रभु को कि मैं जिस दवाई को देने आया हूँ उस दवाई को लोग लेना ही चाहते हैं, भाग रहे हैं उस दवाई से। तो नित्यानंद प्रभु समझ गए अब तो बहुत ही दुखद समय आने वाला है, और महाप्रभु ने डिसीजन लिया कि अब मैं संन्यास लूँगा। और सची माता को ये बात पता चल गई थी। हाँ, तो सची माता कहते हैं पूरी रात दरवाजे में ही बैठी रही। और वो बड़ी लंबी कथा है, कैसे संन्यास हुआ, फिर कैसे महाप्रभु चले गए, और फिर किस प्रकार से महाप्रभु दोबारा आए शांतिपुर में, और वहाँ पर उनका दर्शन फिर से सची देवी से हुआ। सची देवी ने प्रसाद बनाया, और महाप्रभु ने बोला कि मैं एक पागल था जो मैंने संन्यास ले लिया, बताओ मेरे लिए क्या किया है, क्या करूँ। उनका संबंध इस प्रकार का था, प्रेम संबंध। वो जानते थे ना अपनी माँ को, साधारण माँ की थी, बेटा मैं तो कह ही रही थी तू पागल है, इस्कॉन वालों ने तुझे पागल बना रखा है, चल तू घर चल। हाँ, तो उन्हें भी पता था ऐसा नहीं बोलेगी, इसलिए उन्हें बोला मैं तो पागल हूँ, मैंने संन्यास ले लिया, आप बताओ माता मैं क्या करूँ। उन्होंने कहा नहीं, तुमने एक बहुत ही ऐसा स्टेप लिया है जो रिवर्स नहीं हो सकता है, और अब यदि तुम मेरे घर पे आगे रहोगे तो लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, इसलिए तुम क्या करो, तुम जाना चाहते हो वृंदावन, लेकिन जो कृष्ण वृंदावन में बैठे हैं वही कृष्ण जगन्नाथपुरी में बैठे हैं। इट इज़ नॉट डिफरेंट, ये वही है जो वृंदावन धाम है, वही जगन्नाथपुरी जाओ है, इसलिए तुम जगन्नाथपुरी में चले जाओ। और इसी जगन्नाथपुरी में बंगाल के सारे लोग आते जाएंगे, मिलते रहेंगे तुमसे, तुम्हारे सारे भक्त आराम से मिल पाएंगे, कहाँ वृंदावन में मिल नहीं पाएंगे तुमसे। इन भक्तों के प्राण हो तुम, और मुझे तुम्हारी सूचना मिलती रहेगी। तो ये आदेश दिया उन्होंने। तो भगवान सीधा पूरी के लिए वहाँ से चले गए। तो जब भगवान वहाँ पर पहुँचे तो भगवान क्या देखते थे, जैसा माता ने बोला, तो जैसा माता ने बोला कि ये वृंदावन ही है, इसलिए जब वो समुद्र को देखते थे तो यमुना सोचते थे, और यमुना सोच के उसमें कूद जाते थे। आपने सुनी है ना वो मछुआरे की लीला, कि वो इतने पागल हो गए, वो जल क्रीड़ा को सोचते सोचते, जो भगवान की जल लीला है ना एक गोपियों के साथ,
उस लीला का वर्णन हम चैतन्य चरितामृत में हमने पढ़ा भी था कि उस लीला को सोच रहे हैं कि वो कृष्ण पे पानी डाल रही है, कृष्ण उन पे पानी डाल रहे हैं, सोचते सोचते वो खेल रही हैं, उधर पानी डाला, फचात फुजुक 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 बहुत कुछ हुआ। हाँ, और करते 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 पानी में डूब ही गए वो। और डूब गए तो उनका शरीर इतना बड़ा हो गया और मछुआरे ने पकड़ लिया और बाहर निकाला। तो आप जानते हैं क्या हुआ, हम तो मर ही जाएंगे, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना है। हाँ, हम तो ख़त्म ही हो जाएंगे। ठीक है, तो वो जो समुद्र है वहाँ बहुत घटनाएं भी होती हैं, इसलिए ध्यान रखना है, डुबकी मारनी है और फटाफट बाहर आ जाना है। तो इस प्रकार से वो यमुना को देखते, समुद्र को देखते थे, यमुना समझ के कूद जाते थे। और उसके अलावा वो वहाँ पर कुछ जंगल वन देखते थे तो उसको वृंदावन लगता था। हम सुनते हैं ऐसी घटना कि वो रथ यात्रा के बीच में से ही वो गार्डन से आया, उस गार्डन में बैठ के वो उसी भाव में आ गए और राजा प्रताप रुद्र ने गोपी गीत सुना दिया, उसी भाव में चले गए। उसी तरह से वो टोटा गोपीनाथ के सामने थोड़ी सी ऐसा ऊंचाई सी है, हाँ, चटक पर्वत कहते हैं जिसको, उसको देखते ही उन्होंने क्या कहा, गौड़, भागे वो उसको गले लगाने के लिए। इस प्रकार से वो जगन्नाथपुरी को देखते थे। तो ऐसे ही भाव से हमें सोचना है, इट इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम वृंदावन, जस्ट लाइक वृंदावन। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरी बुरी आदत है, जो मैं हमेशा ही बोलता हूँ, हमने लेक्चरों में सबसे अधिक हम क्या चर्चा करते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए, फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करनी चाहिए। तो कुछ घटनाएं सुनते हैं, आइए, ताकि हमारे दिमाग में रहे कि क्या हो सकता है हमारे साथ। तो एक बार पुंडरीक विद्यानिधि जो है पहुँचे वहाँ पर, हाँ, कहाँ पर, जगन्नाथपुरी में। तो पुंडरीक विद्यानिधि पूछे तो उन्होंने क्या नाम है, ये जो हमारे कौन होते हैं सर्वेंट्स, पांडा, तो उन्होंने पांडा वहाँ पे घूम रहे थे। तो यहाँ पे अटेंशन कीजिए, टीम्स की बैटरी ख़त्म हो गई जी, तो इसको टीम्स वालों आपके लिए हमें 2 मिनट का ब्रेक लेना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या दें आपको, हाँ निकाल लीजिए। टीम भी हमारी टीम है, इसलिए 1 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। पुंडरीक विद्यानिधि, कुछ स्टोरी याद आती है आपको? भयंकर स्टोरी है, आप सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या नहीं करना है वहाँ जाके। ठीक है, और ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, कहीं हमारे साथ ऐसा हो गया तो भीष्म पंचक में किसके गाल पिचक गए हैं, ये पता नहीं अचानक से कहाँ से आ गई बात। भीष्म पंचक में जिसके गाल पिचक गए हैं और इस बात से बड़ा परेशान है, तो वो इस लीला को ध्यान से सुने जो हम बताने वाले हैं। आपकी बात से स्टार्ट हो गया, 1% है, चलो जी चालू हो गया जी। आइयो, आप सब टीम्स वाले प्रार्थना कीजिए कि इसकी बैटरी डाउन ना हो। तो पुंडरीक विद्यानिधि वहाँ पहुँच गए और पुंडरीक विद्यानिधि ने देखा कि जो पांडे लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, भगवान के कपड़ों पे मांड लगा रहे हैं और मांड लगा के सीधा भगवान को पहना दे रहे हैं। तो ये तो मांड नहीं पता आपको, मांड मतलब स्टार्च, चावल को पहले ज़माने में उबाल के उसका जो चिपचिपापन होता है उसमें कपड़ों को डुबाते थे। तो ये कपड़ा जो ऐसे लटक गया ना, ये ऐसे खड़ा रहता था, ये ऐसे है तो ऐसे ही रहेगा ये, समझे, इस तरीके से। अच्छी लगती है ना ड्रेस थोड़ी खड़ी खड़ी सी, तो उनको मांड लगा के पहना दिया। अब उन्होंने कहा ये तो गलत है, ये तो अशुद्धि है, ये तो कोई तरीका थोड़ी है, भगवान है, ऐसे थोड़ी होता है। प्रॉपर आचमन किया जाए, इतने सारे ये किया जाए, जल छिड़क जाए, ओम मस्तिरा फट फू फाँ करके कपड़े पहनाए जाए। तो उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने डिस्कस किया स्वरूप दामोदर से। अब स्वरूप दामोदर कुछ बोले नहीं, तो बात हो गई, रात हो गई। अब रात में आ गए उनके स्वप्न में तीनों आ गए, और उनमें से जो जनरली जो सफ़ेद वाला है ये थोड़ा सा आतंकी है। तो सफ़ेद वाले जो हैं उनकी छाती में बैठ के बताते हैं, उन्हें खूब ज़बरदस्त थप्पड़ मारे, धार धार धार। हाँ, और स्वप्न में चल रहा है सब कुछ, सपने में चल रहा है, खूब थप्पड़ पड़े और बोला जानते हो कौन है, मेरे भक्तों की बुराई करते हो, एक मेरे भक्तों की बुराई करते हो लो, धार आगे से करोगे धार। हाँ, तो स्वप्न सवेरे खुला एकदम से, हाँ अच्छा सपना था, कोई बात नहीं चलो। और शीशे के आगे गए तो गाल सूज गए थे,
इसलिए मैंने कहा जो बीच में पंचक में जिसके गाल सूख गए हैं तो वहाँ पे वैष्णव निंदा करे जाके, ताकि उसकी पिटाई और उसके गाल सूख जाए। अब ये बड़ी शर्मनाक बात है, मतलब आदमी मार्केट में जा रहा है और उसके थप्पड़ के निशान है, गाल सूजे हुए हैं, तो कोई भी पूछेगा ना क्या हुआ। अब जनरली आदमी कहता है ध्रुव महाराज मेरे सर पे भगवान ने शंख लगाया। हाँ वो क्या बोले, मेरे को भगवान ने थप्पड़ क्या बोले हूँ। अब शर्मा रहे हो, जा रहे स्वरूप दामोदर से, हाँ शर्म भी आ रही है। फिर उन्होंने बता ही दिया सारी बात कि ऐसा ऐसा हो गया मेरे साथ। तो वो जो है कैप्चर, ये अंत, ये आखिरी चैतन्य मंगल यहाँ पर, या चैतन्य मंगल नाम नहीं है उसका, सॉरी अब नाम उसका चैतन्य भागवत हो गया है। तो चैतन्य भागवत यहाँ पर समाप्त होती है। ये जस्ट लास्ट लीला है चैतन्य भागवत की, याद नहीं है आप लोगों को। तो यहाँ ये लीला हुई थी, तो ये है वहाँ पर। हाँ वहाँ पर क्या भगवान कहते हैं, इसका मतलब देखिए आप पांडा लोगों में आपको बहुत सारी कमियाँ दिखेंगी। पान खा रहे हैं, कुछ भी पहन रहे हैं, कहीं पर भी थूक ले रहे हैं, और उनसे डीलिंग करोगे तो आपको लगेगा क्या आदमी है, ठगने पे लगा हुआ है, पैसे लूटने में लगा हुआ है। वैसे व्यक्ति का भी निंदा नहीं करनी है। हम तो ऐसे लोगों की निंदा कर देते हैं जो क्या बताएं, हमारा क्या होगा, कालिया कालिया मारेगा। उसके बाद एक और स्टोरी सुनिए। एक और स्टोरी में हमारे वैष्णव आचार्य, बहुत बड़े वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य वहाँ पहुँचते हैं। अब देखते हैं पांडा फिर से वही, जैसे हमारे घरों में होता है वैसी आरती हो रही थी। हमारे घरों में भी तो ऐसी आरती होती है, इधर से अगरबत्ती आई, इधर से कुछ आया, कुछ शुद्धिकरण नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे भी कर करके कर दिया हमने आरती। ऐसी कर देते हैं हम लोग। थोड़ा देखा ये ऐसे ही चल रहा है, तो सब क्या हो रहा है, सब लोग कल सवेरे आना, वहाँ पे ट्रेनिंग होगी सबकी। हम आपको आचमन करना सिखाएंगे, हम आपको कॉपिन पहनना सिखाएंगे, हम आपको सारे कपड़े पहनना सिखाएंगे, बाल कैसे होने चाहिए, अंतर कैसे करना चाहिए, कैसे शुद्धि होनी चाहिए, कैसे प्रणाम करनी चाहिए। सब लोग सवेरे वहाँ मिलेंगे, ट्रेनिंग होगी। सब लोग परेशान। अब इतने बड़े रामानुजाचार्य संत पूरे भारत में, क्या वो तो बहुत बड़े वैष्णव थे। हाँ खास तौर पे डीटीज के तो वो माने जाते थे। तो ठीक है जी, सवेरे देखते हैं क्या होता है। इनके साथ को भी रात ही रात में काम हो गया। तो ये लोग अभी अपने घर में सोए थे, सवेरे ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। तो जब ये सवेरे उठे, अपनी चारपाई से उठे, तो ये समझ नहीं आया कि मैं हूँ कहाँ है। वहाँ से कई मील दूर कुर्म क्षेत्र में उन्होंने अपने आप को पाया। सवेरे भगवान ने फेंक दिया वहाँ से दूर, पुरी से निकाल के कुर्म क्षेत्र साउथ में। हाँ एग्जैक्टली कितने किलोमीटर है पता नहीं, लेकिन काफ़ी दूर है वहाँ से कुर्म क्षेत्र। वहाँ पर वो पाए गए। सोचिए, वैष्णव निंदक का ये हाल करते हैं भगवान। समझ में आ गया? हमसे कितनी निंदा होती है, फिर सोच लीजिए। क्या है वो, विषय छाड़िया कब शुद्ध हवे मन, आगे क्या है, कबे हम हेरी वो श्री वृंदावन। कि जो विषय वासना, ये सब गलत विचार जब मैं त्याग करूँगा, तब मुझे धाम के वास्तविक दर्शन होंगे, वरना ये धाम का दर्शन नहीं हो पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये भाव है। ये कुछ घटनाएं जो जगन्नाथपुरी में हुई, जो कि बड़ा खतरनाक है, हमारे लिए हमें सोच के रखना है। ओके, अब जो है दूसरी चीज़ सुनते हैं। तो महाप्रभु ने संन्यास ले लिया था। महाप्रभु अब पुरी की तरफ जाने लगे थे, माता को विदा करके। अब जब पुरी की तरफ जा रहे थे, तो उस ज़माने में ये एक कंट्री नहीं थी, जैसे आज की डेट में एक भारत देश है। तब ये भारत देश ऐसा नहीं था। यहाँ पर अलग अलग राज्य अलग अलग देश के जैसा थे, और हर राज्य की सीमा थी, राजा अलग अलग होते थे, और ख़तरनाक जंग थी आपस में। और ख़ास तौर पे ये जो जगह है पुरी, इसके बीच में जो ये यहाँ से बंगाल से पुरी का जो रास्ता है, इसमें खतरनाक डाकू थे, और जंगल बड़े भयानक थे उस ज़माने में। शेर, चीते और बहुत कुछ खतरनाक था उस वक्त। तो अब ये उस रास्ते पर चल रहे थे। तो चलते चलते बीच में कई घटनाएं हुई। तो बीच में एक राजा के पास, शॉर्ट में बोलें तो राजा के पास से आए थे। तो उन्होंने बताया जी, उससे पहले इनको कई सारे हमारे भक्तों ने रोका कि आप जा तो रहे हैं, हाँ अद्वैत आचार्य इत्यादि, लेकिन ये उचित समय नहीं है जाने का, क्योंकि बड़ा भयंकर लड़ाई और ये सब चल रहा है। तो आप थोड़ा रुक जाइए, ये झगड़ा वगड़ा शांत होने दीजिए, फिर जाना।
ये सही समय नहीं है। हाँ, अभी थोड़ी सी ठंड ज़्यादा है, अभी थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है, अभी थोड़ा सा कोरोना ज़्यादा है, अभी थोड़ा सा ये है, अभी थोड़ा जुकाम हो गया प्रभु जी, हम जा नहीं पाएंगे। हमारी टांग, हमारी आँख फड़फड़ा रही है प्रभु। कई चीज़ें हो जाती है ना, तो आदमी जनरली अक्सर यात्रा से एक दिन पहले, कल कुछ लोगों का आएगा हम नहीं जा पाएंगे प्रभु जी, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। हाँ, तो ऐसा घटनाएं होती हैं अक्सर। तो ऐसा ही उन्होंने बोला कि ये तो सही समय नहीं है, तो छोड़ उसे। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, बताइए मुझे कब वो समय होगा जब कोई समस्या नहीं होगी जीवन में। कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं स्वयं, वो कंफर्म कर रहे हैं कि कभी ऐसा नहीं होगा, कि सही समय होगा और सब शांत होगा तब हम जा पाएंगे। उसने कहा यही जब जागो तभी सवेरा। वो निकल पड़े। और ऐसे ही फिर इस राजा ने बोला बीच में कि सही समय नहीं है, आप जानते हैं क्या क्या खतरा है, मैं राजा हूँ, मैं राजा, मैं बता रहा हूँ, वहाँ पे जाओगे तो मैं इस जगह का कंट्रोलर हूँ, खतरनाक है, मरने के अलावा कोई चारा नहीं है। महाप्रभु ने उनको भी वही बोला। तो ना ठीक है, मैं आपको पार कराऊंगा, आप कैसे भी, चलो आप मेरे साथ चलो। तो उन्होंने पूरी व्यवस्था करी, चुपचाप करके एक बोट ली, बोटमैन को समझाया कैसे जाना है, कहाँ कहाँ से निकलना है, कहाँ से बच जाएंगे। तो किसी तरह से उन्होंने बोट में बैठा दिया। अब शांति थी एकदम खतरनाक, रात का समय था। अब महाप्रभु बैठे, महाप्रभु ने कहा कीर्तन, और महाप्रभु के सेवक कैसे, उन्हें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब बेचारे सब तो प्रसन्न थे, एक आदमी की हालत खराब हो गई, वो था बोटमैन। उसने कहा रुकिए रुकिए रुकिए, आपको रोक दिया। उनको जानते हो यहाँ पर ऐसे ऐसे क्या कहते हैं उसको, मैन ईटिंग टाइगर, आदमखोर शेर है, आप जानते हो क्या? शेर जमीन पे चलता है कि शेर तैर भी सकता है, पता है आपको? कहता है शेर तैर के इधर आएगा, नाव को पलटेगा, आपको खींच के साइड में ले जाएगा। दूसरी जमीन के नीचे से घड़ियाल है यहाँ पर, मगरमच्छ आएगा और खींच के ले जाएगा। उसके ऊपर से यहाँ पे चोर डाकू हैं, आवाज सुन के आप अपनी मौत को बुला रहे हो। तो महाप्रभु ने क्या कहा, और जोर से हरे कृष्णा ये घटना ग्रंथों से बता रहे हैं हम आपको। और उसके बाद में महाप्रभु ने कहा जानते हो सुदर्शन चक्र भगवान की हमेशा रक्षा करता है, वो भक्तों की हमेशा रक्षा करता है। ये कहते कहते वो वहाँ से निकले। आगे बहुत सारी घटनाएं हुई, रास्ते में टैक्स कलेक्टर ने पकड़ लिया, बहुत कुछ हुआ। तो इस तरह से यानी कि कहने का मतलब था कि जब हम धाम में जाएं तो किस भाव से जाएं कि जो होगा होगा, किसी का बैग चुर जाएगा, हाँ, किसी का कुछ हो जाएगा, तो होगा तो होगा, क्या करें, हो गया तो चोरियाँ होंगी, चकारियाँ होंगी, सब कुछ होगा ही। वो सारा रिस्क के साथ जाएंगे और रिस्क लेके जाएंगे। सब कुछ सुरक्षित रहे ये ज़रूरी नहीं है। भगवान सुदर्शन जी सुरक्षा करेंगे ये मत मान लेना, सुरक्षा किसी और तरीके से कर रहे होंगे, पता नहीं हम क्या सोच रहे होंगे। तो इसलिए विद ऑल द रिस्क, ऑल द इनकन्वीनियंसेस हमें जाना पड़ेगा। बहुत सारी इनकरेज, अगर आप रास्ता सुनोगे ना, अभी तो हमने बताया नहीं आपको कि चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो क्या क्या कठिनाई नहीं आई थी रास्ते में, बहुत कठिनाई आई थी, क्योंकि वो ज़माना कुछ और ही था। अब ज़माना, अब भी कठिनाई है, अब थोड़ी डिफरेंट कठिनाई है। अब ये सीट थोड़ी सी क्यों, अब डिफरेंट कठिनाई है। अब किसी सीट के पीछे पुश बैग नहीं है, अब ये कठिनाई है। ये कह रहे हैं ही नहीं पुश बैग। अब समस्या होगी अगर किसी एक की सीट में पुश बैग हो गया तो बड़ी समस्या है। तो अब की समस्या है पहले की समस्याओं से भिन्न है, लेकिन समस्या तो समस्या ही है। अब की समस्या भी है। अब की समस्या हो सकता है आनंद बाजार का प्रसाद, नारियल के तेल का प्रसाद, और क्या हो सकता है, हाँ? परिक्रमा 20-22 किलोमीटर की परिक्रमा,
ये कोई तरीका है? सब लोग आगे निकल गए, हम यहाँ लड़ाते हुए पीछे, हम यहाँ पीछे रह गए। हाँ, प्रसाद खत्म हो गया सारा। ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, और हम कोशिश करते हैं ऐसी ना हो, लेकिन महाप्रभु का अगर आप जीवन देखेंगे तो उन्होंने तो इन सब घटनाओं में ही ट्रैवलिंग करी सारी की सारी। आप जानते हैं इन्हीं घटनाओं में, ऐसा नहीं हुआ था उस जमाने में। मतलब सुनिए एक छोटी सी चीज़, अब महाप्रभु को देखिए, वहाँ टैक्स कलेक्शन के लिए जा रहे हैं, मतलब बीच में महाप्रभु जब चुंगी आई तो उन्होंने महाप्रभु को देखा, तो महाप्रभु को तो देखते ही महाप्रभु निकल गए अपना संकीर्तन करते हैं, और पीछे से आ रहे थे, इन सबको पकड़ लिया। इन सबको वहीं पकड़ लिया। आपको ये बढ़िया, खुद तो निकल गए, हम फंस गए। ऐसा होता था उस जमाने में। महाप्रभु, एक इसी में एक घटना आती है कि महाप्रभु के पीछे पीछे ये लोग आए, बाबा रुको, जेब में कितने पैसे पहले बताओ, क्या क्या लेके आए हो, कितने पैसे लेके आए हो। महाप्रभु का मन था कि अगर ये बोलेंगे कि पैसे लेके आए हो तो तुरंत यहीं से बोलेंगे वापस जाओ। उन्होंने कहा महाप्रभु कुछ भी नहीं लाए, आ जाओ, तब आ सकते हो। ये भी घटना आप सुनते हो, आपने सुनी होगी, हमने चैतन्य चरितामृत पढ़ी थी। यानी कि महाप्रभु ये चाह रहे थे कि जब भगवान के धाम में जाएं, भगवान के पास जाएं विद टोटल सरेंडर, लेकिन यात्रा के पैसे जो लाना आप। अगर बाकी पैसे लाओगे हाँ तो चोरी हो सकता है, फिर बोलोगे चोरी हो गया यहाँ पर आके, फिर कुछ ज्वेलरी लाओगे, पैसे ले आओगे, फिर वो चोरी हो जाएगी। फिर आप कहोगे मुझे ये शॉपिंग करनी है, मुझे ये खरीदना है, मुझे थोड़ा समय दे दो, प्रसाद लाना है, घर के लिए प्रसाद लाना था, फिर ये ले लो। हाँ फिर आपके भगाते रहते हैं, बस भगाते रहते हैं, तो पैसे ही नहीं होंगे तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने क्या बोला, बिल्कुल भगवान पर डिपेंड करके आओ। इस तरह से भाव महाप्रभु की अगर आप यात्रा देखोगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ बड़ी कठिन यात्रा थी वो कैसी यात्रा थी? पैदल यात्रा थी वो पैदल यात्रा में चले, ऐसी जगहों पर चलते चलते। अब सोच सकते हैं पैदल यात्रा में कैसी एक्सपीरियंस रहा होगा विद ऑल दिस खतरा, जो भी खतरा था। और मैंने बता ही दिया हमारी समस्याएं किस तरह की होती हैं, सीट की, पुश बैक की, इस बाथरूम का गीज़र नहीं चल रहा है, या बाथरूम का डोर बंद नहीं हो रहा है। अब हम ब्रजमंडल परिक्रमा गए, वहाँ तो डोर बंद ही नहीं होता था, वहाँ कुछ नहीं कहते थे। आज हमने एक वीडियो रिकॉर्ड करी है शॉर्ट छोटी सी, कि प्रॉब्लम ऑफ एक्सपेक्टेशन। दुनिया में दुख क्यों होता है पता है? क्योंकि एक्सपेक्टेशन होती है। ब्रजमंडल में जाने वाला भी कोई एक्सपेक्टेशन लेके जाता ही नहीं है, उसको पता है चांदनी के नीचे उसको मल त्यागना है, हाँ, और अंधेरा ही उसकी दीवारें हैं, और कुछ नहीं पता। तो इसी एक्सपेक्टेशन से जब हम जाएं धाम में विद नो कोई हमें फैसिलिटी मिलेगी, कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, हम तो भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, इस भाव से महाप्रभु वहाँ पर गए थे। ये घटनाएं हमने कुछ सुनाई आपको, किस भाव से हमें जाना है, कोई ऐसा हमें ना लगे। और उसके बाद की भी घटनाएं आपको याद होंगी कुछ, कैसे महाप्रभु जब अंदर घुसे थे जगन्नाथ जी के, और कैसे जगन्नाथ जी की जब चक्र, अब वो एक एक घटना, इतनी घटनाएं हैं कि क्या क्या बताएं, कि जब उन्होंने उस चक्र को देखा, दूर से चक्र का दर्शन हो गए थे, उस चक्र को देखते ही वहीं पर दंडवत प्रणाम, भाव में डूब गए वहीं पर, बिल्कुल ओ मेरे भगवान, इसका मतलब वहाँ है। हाँ कैसा भाव है, और वहीं पर जमीन पर लेट गए, लेटते रहे एकदम से, इस तरह से अंदर घुसे। और फिर जब अंदर घुसे तो जैसे ही उन्होंने भगवान को दूर से देखा, ये तो घटना आप जानते ही हैं, भागे वो भगवान की तरफ आलिंगन करने के लिए। और पीछे से बलराम जी के साथ तो एक केस भी हो गया फिर वहाँ। जगन्नाथ जी सॉरी चैतन्य महाप्रभु तो भागते आए और बेहोश होकर नीचे गिरे, पहुँच ही नहीं पाए वहाँ तक। भाव इतना बढ़ गया कि पहुँच ही नहीं पाए और नीचे बेहोश होकर गिर गए। पीछे से बलराम जी भी, हाँ अब बलराम जी क्या है, बलवान है वो भागते आए, बीच में से एक संतरी आया, लंबा चौड़ा आदमी, हाँ अब बलराम जी को रोकने लगा। अब जैसे उसने बलराम जी को छुआ तो उसको ऐसा लगा कि उसको 1000 वोल्ट का करंट लगाया और वो उछल के पीछे गोता वगैरह। बलराम जी चाहते नहीं थे बीच में, अभी बीच में घुमाता हो भैया इस वक्त,
इस पर भगवान का आलिंगन करने दो। ये आप लोग तो आलिंगन का नहीं, आप बहुत पिटोगे अगर ऐसा करोगे। किसी को करंट नहीं लगेगा, पांडा उछाल के बाहर फेंक देगा, हमें 1000 वॉट का करंट लगेगा। इसलिए हमें गले से भगवान को लगाना है, जैसे गोपियों ने कुरुक्षेत्र में भगवान को आलिंगन किया था और रथ में खींच के ले गई थी, जिसे हम रथ यात्रा मनाते हैं। इसी तरीके से हमें भगवान का वहाँ पर क्या करना है, आलिंगन करना है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का हृदय से। और आलिंगन करते हुए शरणागति का भाव रखना है कि हम आपके सर्वेंट बन पाएँ, आपके सेवक बन पाएँ, आपको संतुष्ट कर पाएँ। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें, मेरे हृदय में आप मेरे आँखों के रास्ते से कब मेरे हृदय में उतरोगे, हाँ हे जगन्नाथ स्वामी, ऐसी हम वहाँ पर प्रार्थना करें। तो ये था कैसे हमें मूड में हमें पहुँचना है, किस तरीके से हमें जाना है। थोड़ा सा हमने डिस्कस किया कि इस जगह की विशेषता क्या है। ठीक है जी, अब थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, थोड़ी सी देर 5-10 मिनट भुवनेश्वर, क्योंकि हम भुवनेश्वर के बारे में अब हम चर्चा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ सीधा ही पहुँच जाएंगे हम लोग, तो वो कथा नहीं हो पाएगी। तो भुवनेश्वर जब हम पहुँचेंगे तो हम लोग लिंगराज जी के, अनंत वासुदेव के, बिंदु सरोवर के दर्शन करेंगे। हाँ, तो उन चीज़ों के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आप जानते ही हैं कि एक बहुत ही दुष्ट राजा था, उसका नाम था, एक था राजा, उसका नाम था पौंड्रक, और पौंड्रक का दोस्त था काशीराज। तो पौंड्रक ने भगवान को चैलेंज किया कि असली वासुदेव तो मैं हूँ, तुम्हारी इतनी रानियाँ हैं तो मेरी भी कोई कम गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं भी कृष्ण हूँ, जैसे आजकल के लोग करते हैं। तो जो भी हुआ, आप कथा को जानते हैं, पौंड्रक की कथा तो नहीं करेंगे हम। तो पौंड्रक की कथा में साथ में मित्र भी आए थे, जैसे हम भी अपनी मित्रता निभाते हैं कभी कभी। जैसे मैं आजकल बोल ही रहा हूँ, क्योंकि मैं आप ही के थ्रू जुड़ा था, इसलिए मैं आपके साथ जरूर रहूँगा। चाहे आप खड्डे में जाओगे, मैं आपके पीछे पीछे खड्डे में जाऊँगा। तो ऐसे ही काशीराज भी, हाँ, उन्हीं के थ्रू जुड़े थे। किन के थ्रू? पौंड्रक के थ्रू जुड़े थे। तो इसलिए पौंड्रक के साथ युद्ध में पहुँच गए, किससे लड़ने के लिए? कृष्ण से लड़ने के लिए। अब कृष्ण ने जब, हाँ, गेहूँ के साथ गुण भी पिसता ही है, तो जब पौंड्रक की गर्दन उड़ाई तो साथ साथ काशीराज की गर्दन नॉर्मल तरीके से नहीं उड़ाई। क्या स्पेशल किया? गर्दन को सीधा काशीराज की सिटी के अंदर गिराया धम से। अब सिटी, काशीराज के लोगों ने ऐसा मार दिया, कृष्णा को मार दिया। और जब पास में जाके देखा तो उनका राजा, अब काशीराज का जो बेटा था, उसको ये बात जो है हजम नहीं, आई थिंक सुदक्षिण समथिंग। तो उस बेटे को ये बात हजम नहीं, उसने कहा नहीं, पिता की मौत का बदला मैं जरूर लूँगा। इसने मेरे साथ ऐसा किया है, इनको मैं समाप्त कर दूँगा, सबूत ढूंढूंगा, कमियां निकाल के कहीं पर रिपोर्ट करूँगा। हाँ, फॉल्ट फाइंडिंग। तो ऐसे ही नज़र से उसने तपस्या भी कर डाली। कई लोग पूजा पाठ यही सोच के करते हैं कि नहीं, किसी को समाप्त करने के लिए। तो उसने पूजा पाठ करी, उसने प्रसन्न किया किसको? शिव जी को। उसने कहा शिव जी ने बोला, बोलो क्या चाहिए तुम? उसने कहा मुझे कृष्ण को हराना है। तो मैं क्या करूं? तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। अब क्या हो गया था शिव जी की बुद्धि को, वो हम चर्चा करेंगे। शिव जी ने कहा चल बेटा तू आगे चल, मैं तेरे साथ हूँ। बोल दिया उन्होंने, बोला मारता रहियो, कुछ होगा तो मैं पीछे हूँ, पशुपतास्त्र अस्त्र लेके मैं पीछे हूँ, चल तू आगे। तो ऐसे में क्या होता है, जब कोई बड़ा व्यक्ति हमारे कंधे पे हाथ रख देता है और हमें अधर्म के रास्ते पे चलाता है, और हम कई बार चल पड़ते हैं ये सोच के कि ये मेरे साथ में है। इसलिए ध्यान रखना हमेशा, शास्त्र साधु की बात हमेशा ध्यान रखनी है। दोस्ती यारी से मरता है आदमी, हमेशा ध्यान रखो हम शास्त्र का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चल पड़े दोनों साथ में। अब क्या हुआ, उन्होंने निकल पड़े वो जो भगवान को। अब भगवान ने जनरली, भगवान खेलते खालते हैं या खेले खाले नहीं, अगेन क्या किया, सुदर्शन लिया, समाप्त कर दिया। किसको? काशीराज के पुत्र को। ये भी काशीराज ही हो गया, खत्म कर दिया जी, खत्म। अब क्या, शिव जी ने पता नहीं क्या हो गया था शिव जी को। शिव जी ने अपना, मेरे शिष्य को शिव जी ने अपना पशुपति अस्त्र छोड़ दिया भगवान के ऊपर। अब भगवान ने अपना सुदर्शन छोड़ा। तो बताते हैं कि पशुपति अस्त्र जो है
चुपचाप ऐसे, जैसे आपने देखा चूहा, वो सॉरी कुत्ते का पूंछ अंदर दबा लेता, देखिए किसने? देखे ही नहीं आपने कुत्ते? तो जब वो डर जाता है, उसकी पूंछ जो है कई सारे सिग्नल देती है। अगर वो ऐसे ऐसे हिल रही है तो समझ लो बहुत खुश है। हाँ, अगर वो ऐसे करके अंदर को घुस गई, अंदर घुस जाती है, तो समझ लो बिल्कुल घबरा गया है। तो पशुपति अस्त्र जो है इस प्रकार से कुमला के पीछे को चल पड़ा। अब जो है सुदर्शन शिव जी के पीछे, और शिव जी का ही अंश कौन थे? दुर्वासा। बिल्कुल सेम कंडीशन, वो आगे आगे, वो आगे मैं पीछे, वो आगे मैं पीछे, वो पीछे मैं आगे। इस प्रकार आगे आगे चलते रहे। अब थोड़ी देर में उन्हें समझ में आ गया कि अरे मैं पागल हूँ, सुदर्शन से कौन बचाएगा मेरे को? सुदर्शन से यही तो बचाएंगे, और कौन बचा सकता है? तो वो कहे प्रभु मेरा दिमाग खराब हो गया था। मतलब हो क्या था तुम्हें शिव जी? तुम्हें क्या हो गया था आज? तुम तो मेरे प्रिय हो। तो उनको भी, वो भी सोच रहे हैं मुझे हो क्या था। क्या हो गया था उन्हें? एक मूर्ख व्यक्ति के चक्कर में आ गए। भारत भाग्य विधाता जय हे। वही कई बार जय जयकार कर देता है हमारी। हाँ, अरे आप तो सीनियर भक्त हैं, आप तो इतने पुराने हैं, आपके साथ ऐसा कर दिया, आपके साथ तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपके साथ क्यों कर दिया? हाँ ओहो, हम थोड़ा सोचने लगते हैं, हम अपनी प्रजा बनाने लगते हैं, अपनी सेना, अक्षुणी सेना बनाने लगते हैं, हम निकल पड़ते हैं हम भी जंग करने के लिए। और हम पद भ्रष्ट हो जाते हैं, तो उस रास्ते से भटक जाते हैं जिस रास्ते पे हम चले थे। हमेशा इसलिए ध्यान रखिए, हमने ये सारा जमावड़ा किस लिए किया है? व्हाट इज द पर्पस? पर्पस टू सर्व कृष्णा एंड हिज डिवोटीज एंड नॉट टू एनवी देम। उनके प्रति द्वेष पैदा करना जो हमें सिखा रहा है, वो रास्ता कैसे रास्ता ठीक हो सकता है? और यही हुआ यहाँ पर। वो द्वेषी व्यक्ति का संग दे दिया, दिमाग खराब हो गया किसका? शिव जी का। वैष्णव नाम यथा शंभो। तो हमारा क्या होगा? कालिया मारेगा, कालिया मारेगा, और कालिया ने मारा। क्या हो गया था शिव जी आपको? मतलब भगवान, बात एक बात बोलो, भगवान देखो, अहंकार को देने वाला कौन? आप। हमारे कुछ ऐसे भक्त हैं हमारे पास जो बोलते मेरी क्या गलती है प्रभु जी, आपने क्यों नहीं टोका? तो अहंकार को देने वाले आपकी लीला सारी, आपकी माया अपरंपार। मैं कौन? मैं जीव, छोटा सा अदना सा बालक। जैसे ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी, मैं बालक तुम स्वामी, मैं कौन? मैं एक प्राणी। तो ऐसे कर करके प्रार्थनाएं करी, भगवान प्रसन्न हो गए। तो शिव जी भक्त ही मे भी, क्योंकि शिव जी परम वैष्णव, ये सारी मे भी क्या यही होना चाहिए कि भगवान ने जानबूझ के शिव जी का दिमाग फिराया, ये दिखाने के लिए कि शिव जी भी साथ में होंगे ना बेटा, हो नहीं पाएगा कुछ। शुद्ध भक्त, हाँ, जो कि उन्होंने दिखाया हमारे कौन से अम्बरीश महाराज के केस में। साधारण सा राजा, कहाँ दुर्वासा मुनि। तो भगवान ने दिखाया साधारण सा आदमी भी होगा, अगर वो भक्ति के रास्ते पे सही चलेगा तो वो सबसे जीत लेगा। आपको किसी के समर्थन की आवश्यकता नहीं है। गलत चीज़ के लिए बेटर है कि झुक जाए, क्षमा मांग ले। तो शिव जी ने क्षमा मांग ली तभी के तभी। और भगवान ने कहा बेटा ऐसा है कि अब इस बार में तो भूल गया एक बात को, कि भगवान के सुदर्शन चक्र ने काशी को, पूरे वाराणसी को जला दिया था। अब शिव जी ने कहा अब रहूँ कहाँ बताओ, जगह तो जला दी आपने मेरी, काशी। और भी कुछ कथाएं हैं, ये वाली एक कथा है, और भी कुछ कथाएं को लोग कहते हैं कि काशी में बहुत सारे अधर्म फैल गया था, तो भगवान ने स्वतः ही बोला। एनीवे, तो उन्होंने कहा काशी में तो अब मैं रह नहीं सकता, मतलब जगह बची नहीं। तो भगवान ने कहा मैं तुम्हें इससे भी सर्वोत्तम जगह दूंगा, एक आम्र क्षेत्र। एक आम्र क्षेत्र कहाँ पर है? मलेशिया में है, भुवनेश्वर। एक आम्र, ऐसे कहते हैं, एक आम का वृक्ष था, बहुत 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 बड़ा, एक आम्र क्षेत्र। तो मैं तुम्हें वो जगह दूंगा जो कि मेरे अपने, हाँ, जहाँ मेरा स्थान है पूरी उसके उत्तर में है, उस जगह में तुम निवास स्थान अपना बनाओ। तो वहाँ पर भुवनेश्वर के रूप में शिव जी आज भी विद्यमान हैं। और इसी भुवनेश्वर में महाप्रभु भी गए थे। तब हे प्रभु आई लेना श्री भुवनेश्वर, गुप्त काशी वास यथा करे न शंकर। गुप्त काशी है ये, क्या है?
अब रियल काशी यही बन चुका है। उन्होंने काशी में जो फल नहीं मिलेगा वो यहाँ पर मिलेगा। गुप्त काशी वास यथा करे न शंकर, सर्वतीर्थ जल यथा बिंदु बिंदुवानी, बिंदु सरोवर शिव सृजिला आपनी। तो ये बिंदु सरोवर कैसे बना था? तो एक बार दो राक्षस थे, उनका नाम था कृति और वास। तो अभी पार्वती यहाँ पर कैसे आई? तो कृति और वास दो राक्षस थे जिनको ये वरदान प्राप्त था कि ये मरेंगे नहीं किसी अस्त्र से। तो कुछ घटनाएं हुई, वो हम चर्चा नहीं कर रहे। अंत में पार्वती जी को बोला गया आप ही को मारना है इनको। हाँ, तो पार्वती जी वहाँ पे गई एंड दे वर लाइक लस्टी फॉर पार्वती। तो पार्वती ने बोला जी ऐसा है, मुझे वो प्राप्त करेगा जो मुझे अपने कंधे में बैठा पाएगा, तुम दोनों में से वो। तो इन दोनों का घमासान हो गया, लड़ते लड़ते खूब घमासान हुई, एक अधमरा कर ही दिया था इन दोनों ने एक दूसरे को। तो तभी पार्वती जो है इन दोनों के कंधे में उछल के चढ़ गई और वो अपने भुवनेश्वर रूप में आ गई, भुवनेश्वरी रूप में आ गई। और भुवनेश्वर रूप में अपना वजन इतना बढ़ा दिया कि ये दोनों कुचल गए, मर गए, समाप्त हो गए दोनों। अब इसके बाद उनको मार के पार्वती जी को थोड़ा प्यास लगी। हाँ, तो शिव जी ने उनकी प्यास को बुझाने के लिए सारी पवित्र नदियों का आह्वान किया, अपने त्रिशूल से वो जगह बनाई। हाँ, सारी पवित्र नदियों का आह्वान किया और पवित्र नदियों को बोला बूंद बूंद करके तुम इस यहाँ पर एक सरोवर बना दो। तो उसका नाम पड़ा बिंदु सरोवर। इस प्रकार से बिंदु सरोवर बना। तो ये बोल रहे हैं, देखिए, सर्वतीर्थ जल यथा बिंदु बिंदुवानी, बिंदु सरोवर शिव सृजिला पानी, शिव प्रिय सरोवर जानी श्री चैतन्य, स्नान करी विशेष करीलाति धन्य। तो ये जो जलाशय है ये बड़ा प्रिय है शिव जी को, ये सोचकर चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ पर स्नान किया। हम वहाँ पर स्नान नहीं करेंगे, हम वहाँ पर स्नान नहीं करेंगे। लेकिन हमने शास्त्रों में सुना है, हमने आचार्य ने सुना है, यदि जल को आँखों में, हमने सुना था इस बार भी, नाक में, कान में, जिह्वा में, सर में बूंद बूंद करके डालेंगे तो वो स्नान माना जाएगा। ऐसे करके हम वहाँ पे स्नान करेंगे। नाक में, कान में, सर पे और आँख में और मुंह में, हाँ, छींटा मारेंगे। हाँ, तो इस प्रकार से शिव जी को बहुत प्रिय इस जलाशय में भगवान ने यहाँ पर स्नान किया, आचमन किया। और फिर ऐसा बताते हैं कि शिव जी ने भगवान का आह्वान किया कि हे अनंत, आप इस जगह पे वास कीजिए, आपके बिना मैं क्या करूँगा। तो भगवान वहाँ पे अनंत वासुदेव के रूप में स्थापित हुए। तो ऐसा कहते हैं कि भगवान की जो माला है वो प्रसादी के रूप में वो ये भुवनेश्वर मंदिर में लिंगराज जी के पास जाती है और उससे उनकी पूजा होती है। और भगवान का सारा प्रसाद इनको प्रसाद चढ़ता है, तो वो महाप्रसाद बन जाता है। जिसके लिए मैं कह रहा था कि इसमें भी छुआछूत वगैरह कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से वहाँ पर ये दर्शन हम करेंगे तो सभी वैष्णव की कृपा से। तो हम बिल्कुल यही प्रार्थना करें कि हमारा चित्त एकदम शुद्ध रहे। हम किस पर्पस से जा रहे हैं? हम पिकनिक स्पॉट पे नहीं जा रहे हैं, हम साइट सीइंग के लिए नहीं जा रहे हैं, हम अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए, भगवान के प्रेम को बढ़ाने के लिए। ये जगन्नाथ कितने प्रेम से सबको गले लगाने के लिए ऐसे हाथ खड़े रहते हैं। इनका आलिंगन करने के लिए प्रेम से हम वास्तव में जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी भाव से हम जाएं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, जगन्नाथ पुरी यात्रा की।